नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश शर्मा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज चारों ओर होली का पर्व की धूम मची हुई है। रंगारंग दुकानें आपको सजी दिखाई दे रही हैं और सभी लोग जो है होली की खरीदारी में व्यस्त हैं। और तो चलिए आज होली पर ही कुछ बात की जाए, होली पर बात करते हैं। और धन्यवाद इंडियाज़ 18 टीम का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, आप लोगों के समक्ष यहाँ बुलाया। तो आज हम शुरुआत करते हैं होलिका के लिए। होलिका पर्व की क्यों मनाया जाता है। होलिका पर्व जो है ये सभी जानते हैं कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप राजा जो थे वो भगवान विष्णु के प्रबल विरोधी थे। विरोधी क्यों थे? क्योंकि भगवान विष्णु ने उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, जो कि उपद्रवी था, राक्षस प्रवृत्ति का था। उस वजह से वो दोनों भाई बहन भगवान विष्णु के प्रबल विरोधी हो गए थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि भगवान विष्णु को कोई ना पूजे और हम अपने राज्य में केवल हिरण्याकश्यप की हम जो है पाठ पूजा ही करवाएं। हिरण्याकश्यप जो था, जब उसने देखा कि भगवान विष्णु ने उसके भाई का वध कर दिया, तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु प्रकट हुए उसकी तपस्या से खुश होकर और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो हिरण्याकश्यप ने अमृतत्व का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि ये संभव नहीं, कुछ और मांगो। तब हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अमृतत्व अगर नहीं दे रहे तो मैं क्यों ना ऐसा वरदान मांगू कि जिससे मेरी मृत्यु ही ना हो, कोई मेरी मृत्यु ही ना कर पाए। तो उन्होंने भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है ना धरती पर हो, ना आकाश पर, ना ही मुझे कोई पुरुष मार पाए, ना कोई जानवर मुझे मार पाए, ना कोई मानव मुझे मार पाए। और मेरी मृत्यु जो है ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो। मेरी मृत्यु जो है ना दिन में हो, ना रात में हो। और इसके अलावा मेरी मृत्यु जो है ना धरती ना आकाश। जब ये सब वरदान भगवान शिव ने उनको दे दिए तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और इस प्रसन्नता के कारण वो अतिचारी प्रवृत्तियों को जो उसकी अतिचारी प्रवृत्तियां थी वो उसकी बढ़ती चली गई। जानते थे भगवान शिव कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने उसे अमृतत्व का वरदान नहीं दिया था। अब जैसे कहा गया कि भाई ये ना कोई पुरुष मार सकता है, ना कोई स्त्री मार सकती है, सभी जानते हैं कि उनका वध जो है भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में आकर किया था। और उन्होंने जिस तरह ये भी मांगा था वरदान कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, और उसी के रूप में वो भगवान नरसिंह अवतार में जब भगवान विष्णु ने रूप में आए और उनका वध किया, उस वक्त संध्या का समय था, ना दिन थी ना रात था। और जब भगवान दहलीज पर आए, दोनों घरों की दहलीज में के बीच में ना वो घर के अंदर थे, ना वो घर के बाहर, और उनको अपने नाखून से उनके सीने को फाड़कर उनका वध किया गया, जो कि ना कोई अस्त्र था ना कोई शस्त्र था। भगवान नरसिंह रूप जो है वो आधा जानवर और आधा पुरुष, जो ना जानवर था, जो ना मानव था, ना पुरुष था। तो ये उसका अंत था। और उस अंत के से पहले जब भगवान विष्णु को हिरण्याकश्यप को ये चीज़ें जब मिली, प्रकट होने लगी, तो उसने इतना अत्याचार उसका बढ़ गया। जब उसका विवाह हुआ, हिरण्याकश्यप का विवाह जो है एक क्यादु नामक स्त्री से हुआ। क्यादु जो है बहुत अच्छे परिवार संस्कार से वाली स्त्री थी। और जब क्यादु गर्भ से थी, उसके गर्भ में प्रहलाद नामक बालक पल रहा था। उसी वक्त हिरण्याकश्यप के देश पर वहाँ राजाओं ने आक्रमण किया और भगवान विष्णु ने क्यादु को बचाकर एक आश्रम के अंदर उनको पनाह दी। उस आश्रम के अंदर ऋषियों के यज्ञ, प्रवचन, वैदिक रीति, ये सब कार्यक्रम वहाँ होता था दिन प्रतिदिन। सुबह उठते वहाँ अच्छे अच्छे संस्कृत वैदिक रीति के श्लोक सुनने को मिलते थे। उसके बाद वहाँ ये चीज़ें सब सुनने को मिलती थी, उनको वैदिक मंत्र उनको सुनने को मिलते थे। इस प्रकार वो जो संस्कार थे वो उस गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर ठीक वैसे ही पलने लगे, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अर्जुन के पुत्र के अंदर जो संस्कार पले थे, वही संस्कार उस बच्चे के अंदर भी पलने लगे। और वो बच्चा धीरे धीरे भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। जब परम भक्त वो बन गया, उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ने लगी, तो वो ओम नमो भगवते यही वो अपना
पाठ पूजा अपनी करने लगा और इसी मंत्र का वो दिन रात उच्चारण करने लगा, जो कि हिरण्यकश्यप या उसकी बहन होलिका इन दोनों को कतई पसंद नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार का कोई भी मंत्र जपे, क्योंकि पूरे राज्य में कोई भी किसी भगवान को नहीं पूज सकता था। वहाँ केवल उस राज्य में एकमात्र एक ही भगवान था और वो था राजा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप जब वहाँ राजा के रूप में काम करता था तब वो यही मनाही कराता था कि कोई किसी राजा मेरे अलावा कोई किसी भगवान को नहीं पूजेगा। जब ये चीज़ें चलती चली गई और ये होती चली गई, और जब भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद उनका गुणगान करने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, तो उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई उसको मारने के लिए। कभी उसे पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी उसको खाने में जहर दिया गया, कभी किसी तरह की नाना प्रकार की यातनाएं उसको दी गई, परंतु भगवान विष्णु का उस पर असीम आशीर्वाद था, जो कि उसको कभी कुछ उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ने लगी, उधर भगवान की भक्ति, उधर हिरण्यकश्यप की दुश्मनी प्रहलाद के साथ, जिसे देख कर के यादव बड़ा परेशान रहा करती थी, बहुत विचलित होती थी पिता और पुत्र के बीच इस बढ़ती हुई खाई को देखकर। तब उनकी बहन होलिका और हिरण्यकश्यप के मन में एक विचार आया, क्यों ना ये ऐसा किया जाए कि होलिका को ये वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी आग में नहीं जलेगी या किसी भी कोई भी किसी प्रकार की अग्नि उसको नहीं जला सकती। तब ये विचार किया गया कि एक होलिका बनाई जाए, उसमें होलिका को बिठाया जाए और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया जाए, और उसको बिठा दिया गया। और जैसे ही उसने देखा कि होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद बैठे हैं और होलिका को जला दिया गया, अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, धीरे धीरे वो अग्नि प्रज्वलित होती रही, उसकी लपटें बढ़ने लगी, और जब वो लपटें बढ़ने लगी तो आश्चर्यजनक बात हुई कि वो लपटें होलिका तक तो बढ़ने लगी, परंतु वो लपटें जो है प्रहलाद तक नहीं बढ़ी, प्रहलाद को वो छू भी नहीं पाई, जबकि होलिका ने उसको कसकर पकड़ रखा था प्रहलाद को, ताकि वो कहीं लपटें देखकर वो उठकर भाग ना जाए। लेकिन भगवान विष्णु ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लपटें बढ़ रही हैं और प्रहलाद की ओर भी आ रही हैं, तो भगवान विष्णु ने तुरंत उनकी ओर हाथ बढ़ाया और भक्त प्रहलाद को हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही भक्त प्रहलाद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा, और खींचते ही भक्त प्रहलाद तो वहाँ से निकल गए और वो होलिका जो है उसमें जल गई। अब आप लोग ने कभी सोचा कि ये होलिका भगवान विष्णु की प्रबल शत्रु थी, उसके बावजूद भी हम होलिका को क्यों पूजते हैं? उसका एकमात्र यही कारण था कि होलिका जो है अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब स्पर्श किया प्रहलाद को उठाने के लिए, और प्रहलाद को उसने अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था अपनी गोद में बिठाकर, और वो स्पर्श होलिका को भी हुआ, जिसकी वजह से उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इतने पाप कर्म, इतने दूषित कर्म करने के बाद भी होलिका को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए सभी लोग होलिका को पूजते हैं, होली मनाते हैं, ताकि ये चीज़ें जो है हमारे समक्ष भी, कितने भी हमारे पाप हैं सब अंत समय में हमारे खत्म हो, कट जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें विष्णु धाम की प्राप्ति हो। यही कारण है कि हम होलिका का मनाते हैं, हम होलिका की पूजा करते हैं और उसकी जय जयकार भी करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा बता दें कि होली मनाते कैसे हैं। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से हैं ऐसे जिनको की पूरी विधि नहीं मालूम होती है, तो बता दें कि होलिका को कैसे मनाया जाता है, उसको कैसे पूजा जाता है। होलिका मनाने के लिए होली से 1 महीना पूर्व, उसी दिन जिस दिन की होली होती है, उसी तिथि को एक लकड़ी का पौधा, अरंडी जिसको कहते हैं, अरंडी का पौधा होता है जिसका डंडा लिया जाता है, उस डंडे को चौराहे पर गाड़ा जाता है। चौराहा कहें तो 4 रास्ते, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसको चौराहे कहते हैं। वहाँ पर उस डंडे को गाड़ दिया जाता है, जिसे कि होली का डांडा गड़ना कहते हैं। लेकिन अब समय की कमी के कारण ये जो है 1 हफ्ता पहले भी कर लेते हैं, जबकि होलाष्टक लगते हैं। होलाष्टक यानी कि होली से 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले। तो उस डंडे को वहाँ गाड़ दिया जाता है, और उस डंडे के समक्ष चारों तरफ, उसके डंडे के चारों तरफ गोलाई में
लकड़ियों को सजाया जाता है, सुसज्जित किया जाता है तरह तरह के नाना प्रकार की चीज़ों से, नाना प्रकार की लकड़ियों से, जो कि ज्वलनशील वस्तुएं होती हैं वो इकट्ठी करी जाती हैं। प्रतिदिन जो युवा होते हैं आसपास के वो एकत्रित करते हैं ये सामग्री, उस सामग्री को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और जब वो सामग्री वहाँ एकत्रित हो जाती है, जिस दिन होली होती है उस दिन सुबह हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं सभी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाती हैं और अपने साथ एक थाली तैयार करती हैं। और उस मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में होलिका का दहन होता है तब दहन किया जाता है, परंतु दहन से पूर्व जो है महिलाएं पूजा करती हैं। और पूजा करने के लिए जो थाली तैयार की जाती है उसमें कंकु, हल्दी, मेहंदी, अक्षत, अबीर, गुलाल, कपूर, माचिस, फूल, प्रसाद, एक नया वस्त्र का टुकड़ा तथा जल से भरा हुआ एक कलश रख लिया जाता है। होलिका को किसी भी प्रकार के पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। इस प्रकार सजी हुई थाली के साथ होलिका के समक्ष जाएं और उसके समक्ष जल अर्पित करें। उसके पश्चात उस पर कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी और अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी साबुत चावल जो टूटा हुआ ना हो। अक्षत चढ़ाने के पश्चात होलिका के पास ही जो भी पदार्थ प्रसाद के रूप में आप लेकर जाएं उसे रख दें। तदुपरांत वस्त्र तथा पुष्प अर्पित करें। पुष्पों को अर्पित करने के पश्चात होलिका की 7 परिक्रमाएं आप करें। परिक्रमा करते समय अपने व अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। यह भी प्रार्थना करें कि ये होलिका माता हमें आरोग्य दे, हमें शांति दें, हमें धन दें, हमें सभी प्रकार के सुख दें, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे तथा सब में समरसता रहे, सब एक साथ एकजुट होकर रहे और हमारे समस्त मित्रगण, हितैषी इत्यादि भी सुखी रहें। इस प्रकार आप जो भी चाहें कामना करें और अंत में थोड़े से कपूर को थाली में जलाकर होलिका माता की आरती अवश्य करें। तो ये हुई हमारी सुबह की पूजा जो होलिका दहन से पहले हम करते हैं। उसके बाद हम आइए जानते हैं कि होलिका दहन के उपरांत, जब होलिका दहन हो रहा होता है उस समय कुछ ऐसे उपाय जो कि उपयोगी होते हैं, कुछ समस्याओं को काटने के लिए जो कारगर होते हैं, वो आपको हम थोड़ा बता देते हैं। सर्वप्रथम, आजकल कोरोना काल से सब पीड़ित रहे हैं परिवार हमारे। 2 साल लगभग हमने इस पीड़ा को झेला है और अभी तक भी उसके पोस्ट कोविड इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो इसमें यदि किसी के परिवार में उनके कोई सदस्य बीमार हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं या किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उसके लिए हम आपको एक उपाय बता देते हैं जो आपके लिए कामयाब होगा, आपके लिए उपयोगी अवश्य साबित होगा। होलिका दहन के पश्चात किसी भी होलिका की जलती हुई राख को घर में ले आएं। किसी ऐसे पात्र में रखें कि इसे लेकर आप पूरे घर में घूम सकें और जिस भी कमरे में आप जाएं लगभग 50 ग्राम लोबान की आपको आवश्यकता रहेगी इसके लिए, और इसकी व्यवस्था आप पहले से ही करके रख लें। होलिका की जलती राख जब लेकर आप अपने कमरे में जाएं, यहाँ रुककर होलिका की आग पर थोड़ा सा लोबान डालें। इसमें उठने वाले धुएं को थोड़ी देर दूसरे कमरे में भी जाएं और जिस भी कमरे में आप जाएं तो उसके हर कोने में इसको भरने दें। चारों कोनों में घुमाएं, दूसरे कोने में जाएं। उसके भवन में जितने भी कमरे आपके भवन में हैं, आप उन सभी कमरों में आप जाएं और इस प्रकार से धुआं दें कि सब कमरों में धुआं भर जाए। और जब घूमकर आप बाहर आएं तो मुख्य द्वार पर आ जाएं, वहां इसे नीचे रखकर इसके ऊपर 3 टिकिया कपूर की रखें और जला दें। कपूर के जल जाने के बाद इस अग्नि को किसी चीज से ढक दें ताकि हवा से इसकी चिंगारियां उड़े नहीं, ताकि किसी दुर्घटना का कारण ना हो जाए। दूसरे दिन प्रातः उठकर होलिका की राख के ऊपर थोड़ा सा जल प्रवाहित करें तथा पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। इसके पश्चात आपका भवन किसी भी नजर दोष या नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रहेगा। आपके रोग शोक दूर होकर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह उपाय उन लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा जिनका की व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है और उसके कारण वो किसी कर्ज की समस्या से भी पीड़ित हैं। इसके लिए उनका होलिका दहन से पूर्व 11 गोमती चक्र की व्यवस्था भी करके रख लेनी चाहिए। जब होलिका दहन हो जाए तो उससे पहले उपाय में बताए अनुसार होलिका की राख को घर ले आए और दरवाजे के पास किसी चीज से ढक दें। रात्रि को सोने से पूर्व इस राख के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा शीतल जल डाल दें।
11 गोमती चक्र को होलिका की राख के नीचे दबा दें और राख को पुनः उससे ढक दें। दूसरे दिन प्रातः शीतल जल के छींटे राख पर मारें और उसमें दबे गोमती चक्र निकालकर सुरक्षित रख लें। राख को समेट लें या जल में प्रभावित कर दें अथवा पीपल वृक्ष के नीचे व्याप रख सकते हैं। गोमती चक्र को आने वाले शुक्रवार तक सुरक्षित रखें। शुक्रवार को इन्हें गंगा जल में अथवा स्वच्छ जल में थोड़ा गोमूत्र मिलाकर उसे अच्छी प्रकार से स्वच्छ कर लें। इन्हें पोंछकर एक प्लेट में रखें और अपने पूजा स्थल में अथवा अपने स्थान पर बिछाकर शुद्धि कर बजोट रख उस पर एक लाल वस्त्र बिछाकर प्लेट में रखें। जल का एक लोटा बजोट पर रखें, एक दीपक प्रज्वलित करें और अपने आराध्य किसी भी देव का मंत्र आप 108 बार जपें। प्रणाम करके उठें। इस गोमती चक्र को उठाकर एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी अथवा गले में रखें। इसके पश्चात अपनी पूरी क्षमता से अपने काम पर लग जाएं। श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यवसाय में आ रही बाधाएं शीघ्र ही समाप्त होकर आपका व्यापार ठीक से चलने लगेगा। अच्छा लाभ भी आपको मिलने लगेगा। कर्ज की समस्या भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और अत्यंत किंतु चमत्कारी उपाय अवश्य करके लाभ उठाएं। उपाय के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास अवश्य रखें और थोड़ा संयम भी रखें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप किसी टेस्टिंग के उससे कर रहे हैं या किसी को टेस्ट कर रहे हैं किसी उपाय को, तो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। निसंदेह आप उस पर यकीन रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा बीमारी के लिए हमने बताया, जब बीमार कोई व्यक्ति होता है तो उसमें आप ऐसा करें कि जब आप होलिका दहन के लिए जाएं तो उसमें 2 पान के पत्ते लें। 2 पान के पत्ते लें। पान के पत्ते खंडित ना हो, ये ध्यान रखें। और वो पान के पत्ते जो है डंडे वाले होने चाहिए, डंठल जिनके पीछे थोड़ी छोटी डंडी होती है वो उसमें होनी चाहिए। साथ में 2 लौंग का जोड़ा, 2 इलायची, थोड़ी सी मिश्री, ये सामग्री भी लें। और जब ये सामग्री ले लें और 4 गोमती चक्र अलग से, यदि कोई बीमारी भयंकर बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है उसके लिए हम ये बता रहे हैं, 4 गोमती चक्र ले लें अलग से। और एक हाथ में आप पान में जो आपने सामग्री रखी है पान के पत्ते में, उसका एक बंडल बना लें। बंडल बनाने के लिए आप काले धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला धागा उस पर लपेट सकते हैं ताकि सामग्री गिरे नहीं। लेफ्ट हैंड में आप उसको रखेंगे और राइट हैंड में आप गोमती चक्र को। और ये सब सामग्री लेकर आप दोनों हाथों को लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और होलिका माता की जय बोलते हुए आप चक्कर लगाएंगे। होलिका के 7 चक्कर आप लगाएंगे। जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाए तो उस जो आपका लेफ्ट हैंड वाला हैंड है उसमें आपके जो पान के पत्ते में जो सामग्रियां रखी हैं वो आप उसमें चढ़ा देंगे। और जो 4 गोमती चक्र हैं उनको लेकर आप अपने घर वापस आ जाएंगे। और घर वापस आने के पश्चात आप उन चारों चक्रों को उस रोगी व्यक्ति के चारपाई के चारों पायों पर आप उसको बांध देंगे। और जब उन 4 पायों को आप बांध देंगे, 4 पायों में बांध देंगे, सुबह उठकर प्रतिदिन आप उसको उठें और उसका ये देखें कि उसको प्रणाम करें और ये फील करें, ये महसूस करें कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ या स्वस्थ हो रही हूँ। तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको आरोग्यता प्राप्ति होगी, आप अच्छे से स्वस्थ होंगे, ईश्वर भली करेंगे। चलिए अब एक उपाय बता देते हैं कि कभी कभी हमारी कन्याएं हैं, आजकल करियर कॉन्शियस बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद मैच मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जिस हिसाब से वो चाहते हैं उनकी डिजायर्स बढ़ जाती हैं, इच्छा शक्ति थोड़ा प्रबल होने लगती है अपने करियर को लेकर और अपने हिसाब से मैच को ढूंढने को लेकर। तो जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसके लिए यह उपाय है, अत्यंत लाभदायक होगा। वह कन्या जिसका विवाह ना हो रहा हो, होली के दिन थोड़ा सा हरा धनिया खरीद ले और संध्या के समय जब वह जाए, कोई भी महिला संध्या के समय जब पूजन के लिए जाए होलिका दहन के समय, तो वो कन्या जो है उनके साथ जाए। कन्या जब उसके साथ जाए तो थोड़ा सा जब वो परिक्रमा करे, 7 परिक्रमा करे, तो उसकी पत्तियां धनिया की थोड़ी सी तोड़कर उस होलिका में डाल दें। और 7 परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो आने के बाद बाकी का बचा धनिया वो किसी गाय को अपने हाथ से खिला दें। और इसी प्रकार वो हर दिन, उसी दिन जिस दिन अपने होलिका जली है, होलिका दहन हुआ है, उसी दिन ये 21 बार वो इस प्रक्रिया को दोहराए। निसंदेह उसको विवाह के लिए योग्य वर मिलेगा, सुयोग्य वर मिलेगा और उसकी शादी की तैयारियां होने लगेंगी, शादी के लिए बात चलने लगेगी। ईश्वर भली करें, सभी को लाभ मिलेगा। अब इसके बाद एक और बता देते हैं कि देख रहे हैं आजकल कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हैं।
2 साल से पीड़ित रहे हैं। और उसको लेकर अगर हम देखें तो होली के दिन गाय के आगे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र अपने दुकान कार्यालय में लगाएं तो इससे आपका व्यापार जो है वो अच्छी गति से चलने लगेगा और कर्ज भी नहीं बढ़ेगा। इससे पहले यदि कोई कर्ज भी आप पर चढ़ा हुआ है तो वो भी आपका धीरे धीरे उतरने लगेगा। चलिए अब देखते हैं कि कई बार संतान से बच्चे बड़े, या तो संतान होती नहीं, संतान होती है तो अभिभावक कष्ट से बड़ा जूझ रहे होते हैं। संतान इतना कष्ट देती है कि अभिभावक परेशान हो जाते हैं। हमारे पास आते हैं बहुत सी माताएं बहनें या अपने अपने हस्बैंड के साथ, पतियों के साथ, दोनों अभिभावक बड़े परेशानी में होते हैं। तो उसके लिए भी हम थोड़ा बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिस किसी व्यक्ति को संतान से किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा हो, संतान संबंधी कार्यों में रुकावट आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को होली के दिन होलिका दहन से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी पोशाक बनाकर श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। संभव हो तो भगवान को उसी दिन उस पोशाक को पहना दें। ऐसा करने के साथ ही भगवान से संतान के कल्याण की कामना करें। इस प्रयोग से सुख समृद्धि और संतान संबंधी सभी कष्ट उनके दूर हो जाएंगे। इस उपाय को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पोशाक आपने चढ़ाई है मंदिर में, मंदिर के पुजारी को कहें कि वो उसको चढ़ाकर और तुरंत उस चढ़ाने के बाद आपको दे दे। और जब आपको वो पोशाक दे तो आप किसी ऐसे असहाय बच्चे को पहनाएं जो कि वो उस पोशाक को पहने, तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। और इसके अलावा एक और उपाय हम चाहेंगे बताना कि आजकल जो है होलिका दहन के समय अपनी समस्याएं मुक्ति, जो आपकी समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो बताना कोई ना चाहे, तो उसकी मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप एक यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह यंत्र शीघ्र प्रभाव देने वाला यंत्र होता है। होलिका दहन से पूर्व किसी भी दिन इस यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। जब भी आप यंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उस दिन प्रातः उठकर स्नान करके ध्यान के पश्चात एकांत कक्ष में यंत्र निर्माण की व्यवस्था करें। काले रंग के ऊनी बजोट पर या आसन पर उसके मुख कर पश्चिम मुख की तरफ आप करके बैठें। उधर एक बजोट रखें, बजोट पर वस्त्र ना बिछाएं, केवल उस स्वच्छ जल से उसे साफ करें। यंत्र का निर्माण सादा कागज पर करना है। इसके लिए काली स्याही का उपयोग करें। यह स्याही लकड़ी का कोयला पानी में घिसकर बनाएं अथवा कपूर के काजल से तैयार करें। यंत्र में स्वरूप बनाकर उसे अपनी समस्या लिखें और आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है जो भी समस्या, उसको उसके उपरांत उसको लिख दें तो वो ठीक हो जाएगा। और धन्यवाद इंडियाज़ 18 का, हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। आप लोगों को भी अवश्य लाभ हुआ होगा हमारे इन उपायों से, और निसंदेह हम दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार।